कर इन्वेस्ट कर। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। लखनऊ के चीना बाज़ार में जब जब अख्तरी बाई फैज़ाबादी ये गज़ल गुनगुनाती तो महफ़िल में बैठे कदरदान सब कुछ भूल कर एक अलग ही दुनिया में चले जाते, जहाँ कुछ नहीं था, बस थी तो बेगम के नाक के फूल की चमक और दर्द में डूबी, रस में डूबी उनकी आवाज़। अख्तरी बाई फैज़ाबादी से लेकर बेगम अख्तर बनने तक का सफ़र लंबा था और दर्द से भरा था। एक ज़माना बीत गया है, एक सदी बीत गई है। बेगम अख्तर की आवाज़ आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। हम मना रहे हैं जश्न बेगम अख्तर। इसका आगाज़ कुछ वक्त पहले हुआ था जब हमने मौसीकी के नगीनों की तलाश शुरू की थी। चुने हुए नौजवान फ़नकारों को आज इस मुकाम पर 3 चीज़ें पेश करनी हैं। बेगम साहिबा की एक गज़ल, अपनी पसंदीदा गज़ल और किसी उस्ताद शायर का कलाम। हम आपका तारुफ़ यहाँ मौजूद जजेस से भी करवा दें। हमारे बीच है जानी मानी गायिका श्रीमती सुमन देवगन, रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद ग़ुलाम सिराज खान और डॉक्टर अकील अहमद जो सेक्रेटरी गालिब एकेडमी हैं। आज हमारे बीच मुल्क की मशहूर और मारूफ गुलकारा प्रोफ़ेसर रीता गांगुली मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर रीता गांगुली को पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आप बेगम साहिबा के साथ एक लंबे अरसे तक जुड़ी रहीं और उनसे तालीम भी हासिल करी। आज की महफ़िल में साजिंदे हैं तबले पर उस्ताद अख्तर हसन, सारंगी पर जनाब कमाल अहमद, हारमोनियम जनाब सलामत अली और गिटार पर शाहनवाज़ अहमद खान। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमारी आज की पहली फ़नकारा हैं कुरुक्षेत्र से आई पूर्णिमा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यही आने वादा, यही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो हर एक बात
करार था। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते अजनबी तुम हो। दिल किसी और का ना हो पाया। दिल किसी और का न हो पाया। दिल किसी और का न हो पाया। आरज़ू मेरी आज भी तुम हो। आरज़ू मेरी आज भी तुम हो। अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते अजनबी तुम हो। अब मैं आपके सामने बशीर बद्र जी की लिखी हुई गज़ल अभी इस तरफ ना निगाह कर पेश करने जा रही हूँ। अभी इस तरफ ना निगाह कर। अभी इस तरफ ना निगाह कर। मैं गज़ल की पलकें सवार लूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर। मैं गज़ल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज़ हो मेरा आईना, तुझे आईने में उतार लूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर। कहीं अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए। अजनबी अजनबी
गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई, तेरा नाम लेके पुकार लूं, मेरा लफ्ज़ हो मेरा आईना, तुझे आईने में उतार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर। आपने जो गज़ल गाई है पहले, जो इसका मतलब आपने पेश किया था, उसमें सिर्फ 4-5 हर्फ हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं है। उर्दू रसूल ख़त के बारे में उर्दू के हरूफ जो हैं, जैसे काफ है, करार, करार नहीं है, करार, वादा, उसमें ऐन की आवाज़ आनी चाहिए। इन चीज़ों पे आरज़ू एक जे का इस्तेमाल कर लेंगी तो वो 50 अल्फाज आपको उसमें मिल जाएंगे। बेटा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और उसको बहुत ऊंचे मकाम तक आप ले जा सकती हैं अगर आप कोशिश करती रहेंगी यूं ही। और थोड़ा सुरों पे ख्याल करो बेटा। और जब जैसे गज़ल गाते हैं, जब उसका कोई शेर होता है उसे यूं भी पढ़ा करो पहले। जब आप उसको पढ़ के अपने दिल में उतार लोगे, फिर उन्हें सुरों के साथ गाओगे तो वो एक बिल्कुल साफ नज़र आए। थोड़ा ताल की तरफ भी ख्याल करना अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तारीफ़ करूँगा कि खुदा ने आपको आवाज़, गला, वॉइस क्वालिटी जिसको कहते हैं, बहुत प्यारा दिया है। इसको निखारेंगी, संवारेंगी, अच्छे उस्तादों की तालीम लेंगी, ज़रूर एक दिन मेरी दिल से दुआएं हैं तरक्की करें। हमारे आज के दूसरे फनकार हैं दिल्ली के श्री करण कुमार शर्मा। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलग, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलग, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम मेरे दागे दिल से है रोशनी, इस रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इस रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चारग, मुझे डर है मेरे चारग। ये चराग तू ही बुझा
शकील बदायूनी साहब की इस गज़ल के बाद पेश है हसरत मानी साहब की गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। खींच लेना वो मेरा, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। और दुपट्टे से तेरा, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना हाँ हाँ याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तीसरी गज़ल जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये शायर हैं मीर तकी मीर, और मतला है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने
जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। चारागरी बीमारी दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं, रस्में शहरे हुस्न नहीं। चारागरी बीमारी दिल की, चारागरी बीमारी दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं, रस्में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिलबर नादां भी, वरना दिलबर नादां भी, इस दर्द का चारा जाने है, वरना दिलबर नादां भी, इस दर्द का चारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। करण, आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, शोरा का इंतखाब बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आखिरी गज़ल आपने मीर की सुनाई है, उसमें जो दूसरा शेर है उसकी जगह कोई और इंतखाब करते, क्योंकि उसमें फ़ारसी तरकीब आई है बीमारी दिल, तो और अच्छा होता, उसे शायद और अच्छे तरीके से गा सकते। आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा, आपका गज़ल गाने का अंदाज़ अच्छा था, और सुरों पर थोड़ी और पकड़ कीजिए, थोड़ा और मश्क कीजिएगा उसको, एंड कीप ऑन योर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। करण कुमार, आप अच्छा गाए। तीनों गज़लों में पहली गज़ल का परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया, उसके बाद में थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कुछ कमी आती गई। तीसरी गज़ल में ख़ास कर टूट कर अल्फाजों को, लफ्ज़ को कहना, उसका ख्याल रखिए, और ताल का ध्यान। बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तीसरी फनकारा हैं दिल्ली की प्रियंका माथुर। आदाब, सभी गुनकर धागा न दे, गाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें। मेरे हम नफस, मेरे हम नवार, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवार,
से जान बलब मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे मेरे हम नफस मेरे दाग दिल से है रोशनी मेरे दाग दिल से है रोशनी मेरे दाग दिल से है रोशनी मेरे दाग मेरे दाग दिल से रोशनी इस रोशनी से है जिंदगी मुझे डर है मेरे चार अगर मुझे डर है मेरे चार अगर ये चराग तू ही बुझा न दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के लगा न दे मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम अब पेश है उस्ताद कमर जलालाबादी की गज़ल कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को लोग कहते बेवफा तुम हो ये तो हम जानते हैं क्या तुम हो तुमसे मिलकर ये सोचता हूँ मैं कब की माँ
गई ज़माने को नहीं कहना किसी से तेरे पेश है उस्ताद शायर जनाब मिर्ज़ा गालिब की गज़ल मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। जोश ख़दा से बज़्म चराग़ किए हुए। मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए। दिल ढूंढता भी दिल ढूंढता फिर वही फुर्सत के रात दे। दिल ढूंढता फिर वही फुर्सत के रात दे। बैठे रहे तसव्वुर, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। प्रियंका माथुर जी, आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। शुअरा का इंतखाब भी अच्छा किया, कलाम का इंतखाब भी अच्छा है, ज़बान आपको आती है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आप पुख्ता फ़नकार हैं। वो पुख्तगी भी आपके यहाँ है, लेकिन कहीं कहीं वो फ़न जो है आपका, वो ज़बान पे, वो अदायगी पे भारी हो जाता है। प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका गाना। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने गज़ल की अदायगी की है, समझ के गाया है। सुरों पे भी आप ख्याल कर रही थी और सब राग के हिसाब से, उसकी चलन के हिसाब से गा रही थी, तो बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सुर ताल का ध्यान रखते हुए रागों की चलन, उनकी चालें और रागों की पुख्तगी पर आधारित बेस्ड कॉम्पोजिशंस, इसके लिए शाबाशी दूंगा। अच्छा, मेरी दिल से दुआएं हैं, सीखती जाएंगी, तरक्की करती जाएंगी। बहरहाल सब कुछ मिला के मैं खुश हूँ। अच्छा परफॉर्मेंस। एक बार मुझे वो ले गई, उस वक्त जो लॉर्ड साहब थे, गवर्नर ऑफ यूपी, गोपाला रेड्डी जी, उनके पास ले गए और उन्होंने 21 दिन का चिल्ला खिंचवाया। साथ हमारे बहुत मशहूर एक IAS ऑफिसर थे, निशा सहाय,
21 दिन के चिल्ला के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हें देखो, मेरे उस्ताद ने जो नहीं किया हम मैंने कर दिखाया, अपने बच्चे से चिल्ला खिंचवा दिया, चलो अभी क्या चाहिए। अब ऊपर से मैं नीचे रोज़ झांकती थी, वो नैनीताल का लेक था, तो मैंने कहा अम्मी चलें हम लोग ज़रा बोट में बैठें। तब मुझे पता नहीं था कि वो पानी से डरती थी। बहरहाल अब गवर्नर हाउस के झंडा वाला गाड़ी लेके हम जब गए और वहाँ बैठे बोट पे, थोड़ी देर आगे जाते ही वो माझी को समझ में आ गया कि भाई ये कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। तो वो अपना एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था उस ज़माने में, और वो अचानक वो किशोर कुमार का गाना लगा दिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो मैंने जल्दी से कहा, क्या करो तुम्हें बेवकूफ़ आदमी, ये क्यों लगा रहे हो। तो अम्मी ने कहा, अरे हा, ये कौन गा रहा है भाई। मैंने कहा किशोर कुमार। अच्छा ये आजकल न्यू को, अच्छा रफ़ी आजकल नहीं गाता है। मैंने जी गाती है, ये बहुत मशहूर हैं। अरे वाह क्या सुर लगाता है। तो सुनो। उन्होंने कहा बेटा कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाता है, सुना करो। बहरहाल उस शाम को हमारी नैनीताल क्लब में एक प्रोग्राम था और वो गा रही थी बहुत खूबसूरती से। अचानक उन्होंने गाना शुरू किया, ये मैखाना है बज़्म जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ये शुरू कर रहे थे, ये मैखाना है बज़्म जम नहीं है, ये मैखाना है बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। यानी चलिया तो चलिया, और ये इस्तेमाल करके हमारी तरफ देख के हंसने लगी। क्या बताया था, और लोग झूम उठे, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। इस तरह की वो तालीम देती थी कि आप हर वक्त दूसरों का एहतराम करें और उनसे सीखें। वो मुस्तकिल समझाती रहती थी कि सुनो और अपने में कुछ सीखो, लेकिन नकल नहीं करो, नकल नहीं चलती है, आपको ओरिजिनल होना पड़ता है। मैं यकीनन बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दूरदर्शन की। उन्होंने इतनी खूबसूरत जश्न बेगम अख्तर उनके सेंटिनरी ईयर में मनाया, और सारे हिंदुस्तान से बच्चे गा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोगों ने गाया तो क्या गाया, आगे नस्ल जब तक नहीं गाएगी तब गज़ल को ज़िंदा रखने के लिए इन्हीं के कंधों पे ये वज़न है। मैं मुबारकबाद देती हूँ और आप लोगों से दुआ करती हूँ कि सब लोग कामयाब हों। शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम ये दुआ करते हैं कि इनमें से कोई भी बेगम अख्तर न सही, उनके नक्श कदम पर चलकर आवाज़ की दुनिया की उन बुलंदियों तक पहुँचे कि ज़माना उन्हें भी याद रखेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।